दोस्तों जो यात्री ट्रेन में वेटिंग टिकट के साथ ट्रैवल करते हैं उन सभी यात्रियों के लिए फिर से एक काफी बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि वेटिंग टिकट पर लागू होने वाला जो ये नियम है जिसके अकॉर्डिंग वेटिंग टिकट के साथ यात्री ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ये नियम इंडियन रेलवे का एक काफी ज्यादा पुराना नियम है। यानी कि इंडियन रेलवे के द्वारा वेटिंग टिकट को लेकर दोबारा से कोई नया नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन ट्रेनों में बढ़ती हुई भीड़ को देखने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा जो पुराना वेटिंग टिकट पर लागू होने वाला नियम था उस पुराने नियम को ही अब सख्ती से इंडियन रेलवे के द्वारा लागू किया जा रहा है ताकि ट्रेनों में जो इतनी ज्यादा भीड़ हमें देखने को मिल रही है उसको कम किया जा सके। लेकिन दोस्तों हाल ही में एक ऐसा न्यूज आर्टिकल निकलकर सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर अब आप ट्रेन में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपसे लिया जाने वाला जो जुर्माना है वो अलग अलग प्रकार से लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ट्रेन में अलग अलग कैटेगरी के डब्बे यानी कि कोच देखने को मिलते हैं और इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इन अलग अलग कैटेगरी के कोच में लगने वाला जो वेटिंग टिकट पर जुर्माना है वो आपको अलग देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटिंग टिकट पर लगने वाले अलग अलग प्रकार के जुर्मानों के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों की तरफ से ये पूछा जा रहा था कि आखिर वेटिंग टिकट कितनी प्रकार की होती है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें वेटिंग टिकट पर लगने वाले अलग अलग प्रकार के जुर्माने के बारे में, तो दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि वेटिंग टिकट वाला यात्री अगर रिजर्व कोच में ट्रैवल करता है तो फिर उससे 440 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा और टीटी के द्वारा उस यात्री को बीच रास्ते में भी उतारा जा सकता है। और इसके अलावा जो टीटी होता है वो आपको जनरल डब्बे में भी भेज सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन का जो जनरल डब्बा होता है उसमें तो भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आपको टीटी जनरल डब्बे में भेज देता है तो आपकी जो यात्रा है वो काफी ज्यादा परेशानी से गुजरने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों कंफर्म टिकट होने के बाद ही आपको ट्रेन में सफर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर कोई यात्री स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उस यात्री से 250 रुपए लिए जाएंगे जुर्माने के रूप में। यानी कि अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ एसी वाले रिजर्व कोच में ट्रैवल करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उससे 440 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा और उसे नीचे भी उतारा जा सकता है। लेकिन अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में पकड़ा जाता है तो उस यात्री से 250 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा और उस यात्री को अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों काफी लोगों का एक सवाल और होता है कि अगर उनकी तत्काल टिकट भी वेटिंग लिस्ट में है और यात्रा के दिन अगर उनकी तत्काल टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है तो क्या वो लोग ट्रेन में सफर कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी तत्काल टिकट भी वेटिंग लिस्ट में है तो उसके बाद भी आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हो। आपकी तत्काल वेटिंग टिकट को ऑटोमेटिकली रेलवे की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास आरएसी टिकट है तो आरएसी टिकट के साथ आप ट्रेन में सफर कर सकते हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले वेटिंग टिकट के साथ यात्री ट्रेन में बिना किसी परेशानी के सफर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवे को 45% कंप्लेंट केवल वेटिंग टिकट के लिए ही आ रही थी और इन सभी कंप्लेंट्स में बताया जा रहा था कि रिजर्वेशन वाली बोगी में वेटिंग टिकट वाले लोग आकर बैठ जाते हैं जिस कारण रिजर्वेशन वाले कोच में भी भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है। और इसी कारण इंडियन रेलवे को इस पुराने वेटिंग टिकट वाले नियमों को सख्ती से लागू करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करेंगे वेटिंग टिकट से जुड़े सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि आखिर वो कौन सी वेटिंग टिकट होती है जो सबसे पहले कंफर्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे में हमें टोटल 7 प्रकार की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है और इन सभी 7 वेटिंग टिकट लिस्ट के बारे में जानने के बाद आप ये पता लगा पाओगे कि कौन सी वेटिंग टिकट सबसे पहले कंफर्म होती है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है जनरल वेटिंग लिस्ट। ये जो वेटिंग टिकट है वो उस स्टेशन से जारी की जाती है जहां से ट्रेन की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर ट्रेन की शुरुआत दिल्ली से है और आपने टिकट भी दिल्ली से ही ली है तो उस केस में आपके लिए जनरल वेटिंग टिकट को जारी किया जाता है और इस टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि इस टिकट को ट्रेन की शुरुआत से ही लिया जाता है। और अगर आपकी टिकट पर GNW/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होने में 5 सीट की वेटिंग है। यानी कि अगर 6 लोग अपनी टिकट को कैंसिल करा देते हैं तो आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलती है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट है इसको लंबी दूरी की ट्रेन के लिए जारी किया जाता है और ये जो वेटिंग टिकट है वो बीच के किसी रेलवे स्टेशन के लिए जारी किया जाता है।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टिकट को बीच के किसी रेलवे स्टेशन से बुक किया जाता है, तो इसी कारण इस टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर यात्रियों ने लंबी दूरी के लिए अपने टिकट को पहले से ही बुक करवा लिया होता है। और बीच में जो यात्री छठे या फिर 7वें रेलवे स्टेशन पर सफर करना चाह रहे हैं उनके लिए तो इस टिकट का कंफर्म होना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों आपने कई बार तत्काल टिकट भी खरीदी होगी, लेकिन कई बार इसमें भी लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि रेलवे के पास कोई भी कोटा नहीं है और आपका जो टिकट है वो ना के बराबर कंफर्म होने के चांस है, क्योंकि तत्काल टिकट केवल गिनती के ही होते हैं। और जब ट्रेन में सब सीटें फुल हो जाती है तो लोग तत्काल टिकट को बुक करते हैं, लेकिन जब तत्काल सीटें भी फुल हो जाती है तो तत्काल वेटिंग टिकट का कंफर्म होने का जो चांस होता है वो भी बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलती है RSW टिकट। RSWL कोड वाले टिकट की भी कंफर्म होने के जो चांस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वेटिंग टिकट भी ऐसे लोगों को दी जाती है जो ट्रेन के शुरू होने वाले रेलवे स्टेशन के बाद पड़ रहे रेलवे स्टेशन के लिए टिकट को बुक कराते हैं। तो दोस्तों ऐसे में यात्री के द्वारा पहले ही ट्रेन की सारी टिकटें बुक कर ली जाती है। इसी कारण RSWL टिकट के भी कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आपको GNWL, RLWL, PQWL, TQWL, RSWL, RAC इस प्रकार की वेटिंग लिस्ट वाली टिकट देखने को मिलती है, जिसमें से सबसे ज्यादा कंफर्म होने के जो चांसेस है वो GNW वाली टिकट में ही होते हैं। और RAC टिकट के साथ तो दोस्तों आप ट्रेन में ट्रेवल कर ही सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो इंडियन रेलवे की तरफ से आपके लिए राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली, इंदौर, मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने 20 ट्रेनों में जनरल डब्बों को बढ़ा दिया है, यानी कि 20 ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन वाले कोच की संख्या को बढ़ाया गया है। हालांकि दोस्तों ये जो बदलाव है वो आपको ट्रेनों में नवंबर के महीने से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन में 15 नवंबर से एक जनरल कोच को बढ़ा दिया जाएगा। इसी प्रकार से नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में 16 नवंबर से एक कोच को बढ़ा दिया जाएगा और इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस ट्रेन में 19 नवंबर से एक कोच को बढ़ा दिया जाएगा। इसी प्रकार से इंदौर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रेन में एक कोच को 17 नवंबर से बढ़ा दिया जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस ट्रेन में भी 15 नवंबर से 2 कोच को बढ़ा दिया जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में भी 21 नवंबर से एक कोच को बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर नगर नागपुर एक्सप्रेस में भी 19 नवंबर से एक कोच को बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा इंदौर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में भी 15 नवंबर से 2 कोच को बढ़ा दिया जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन में भी 17 नवंबर से एक कोच को बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए ट्रेनों के कोच की जो संख्या है उनको बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि नए कोच भी काफी जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो नए कोच को बनाया जा रहा है उनकी जो कैपेसिटी होगी वो भी काफी ज्यादा होगी, यानी कि नए वाले कोच में ज्यादा लोग एक बार में सफर कर पाएंगे। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।